गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए यज्ञ भगवान की। रोटी नहीं खाई क्या? पूड़ी के लिए तो बड़े भंडारे लगाए थे लाइन, हमने भी देखी थी थोड़ी थोड़ी। जयकारे में तो आवाज ही लग रहा सूख गई। पूड़ी पच गई क्या? पुनः भंडारा खुलवा दिया जाए। बोलिए यज्ञ भगवान की। खुद नहीं सुना पड़ोसी क्या सुनेगा? वाह, प्रेम से बोलिए यज्ञ भगवान की। हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। आज पूज्य श्री कल्ला जी महाराज का शेषा अवतार महाराज जी का आज सुंदर जो है जन्मोत्सव का कार्यक्रम आपके बीच में 2 दिवसीय कार्यक्रम इस बागड़ की धरा पे शायद पहला कार्यक्रम होगा। हम सबसे पहले अपने परम प्रिय शिष्य श्री महंत जय सिंह सोलंकी जी महाराज जिन्होंने बहुत सुंदर यह कार्यक्रम सफल बनाया, उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ हमारे समस्त विभूति जो श्री श्री से विभूषित हैं, जो हमारे गुरुजन मित्रजन आए हुए हैं, उनका भी खूब खूब धन्यवाद। आज सुंदर कार्यक्रम को नया रूप दे रही दुर्गा वाहिनी की समस्त माताएं, समस्त मातृशक्ति, भक्त भगवान, बाल गोपाल, जिन्होंने बहुत सुंदर श्री पूज्य कल्ला जी महाराज की यह यात्रा इस बागड़ के धरा, इस डूंगरपुर के धरा धाम पे करते हुए इस पांडाल तक आई, उन सभी को खूब खूब साधुवाद। हमारे साथ समस्त बाहर से आए हुए जितने भी युवाजन हैं, क्योंकि मैं काफी लोगों से मिल चुका हूं जिन्होंने बताया मैं चेन्नई से आया हूं, मैं बेंगलोर से आया हूं, मैं कर्नाटक से आया हूं, मैं असम से आया हूं, त्रिपुरा से आया हूं, मेघालय से आया हूं, सिक्किम से आया हूं, मणिपुर से आया हूं, मिजोरम से आया हूं। आपके बीच में ही वह सब लोग आए हुए हैं, क्योंकि पहली बार शायद यह ऐसा दरबार आप देख रहे हैं जहां 17 प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद। खूब खूब अपने अनमोल समय को इस कल्ला जी परिवार में उन्होंने जो दिया है उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आज और कल 2 दिन का कार्यक्रम जो पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में सफल हुआ, समस्त गुरुजन, संतजन और भक्त भगवान के सानिध्य में पूरा हुआ। समस्त उस में कार्य कर रहे हमारे युवा साथी उस सफल बनाने में कल्ला जी परिवार से जितने भी पूज्य महाराज श्री के शिष्य हैं और इस कल्ला जी परिवार से सदैव निरंतर अपने कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उन सभी युवा साथी को भी खूब खूब धन्यवाद। हमारे यहाँ मीडिया बंधु जिन्होंने 3 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं कि न्यूज में वह रोज इस कार्यक्रम की न्यूज निकाल रही है, उनको भी खूब खूब धन्यवाद। हमारे यहाँ प्रशासन बंधु जिन्होंने आज बहुत अच्छा सहयोग किया, उन सभी लोगों का भी खूब खूब धन्यवाद।
और समस्त उन लोगों का भी धन्यवाद जो अपनी अपनी दुकानों से देख करके कम से कम भगवान को भज रहे थे, उनका भी खूब खूब धन्यवाद। आज श्री श्री 1008 शेषावतार कमध्वज कल्लाजी राठौर जी के पावन जन्मोत्सव पर हम समस्त कल्लाजी परिवार के जो महंत हैं उनको भी खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने इस धराधाम में से समस्त धराधाम में तक भगवान कल्लाजी महाराज के नाम को वहां तक ले गए, इसके लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। और समस्त बैठे हुए हमारे समस्त साथीगण, भक्त भगवान, आप सभी को कल्लाजी महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में खूब खूब साधुवाद। हमारे साथ आज हमारे बीच में करडी सेना के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, समस्त आए हुए करडी सेना के समस्त पदाधिकारी, उनका भी खूब खूब धन्यवाद। हमारे साथ हमारे गायक बंधु, सर नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं, पूनम जी माली और सोनू जी सिसोदिया जी का भी खूब खूब धन्यवाद। उनके साथ उनकी समस्त टीम का खूब खूब धन्यवाद, जिन्होंने करीब करीब 3 घंटे से लगातार आप सभी को भजन सुनाया। और आप लोग ऐसे धीरे धीरे ताली मार रहे हो। इस बार ताली नहीं मारोगे तो अगले बार दूसरे बन जाओगे, हमारा दोष नहीं रहेगा। हमारे बीच में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर शिवशंकर दास जी महाराज राम कोला मठ डूंगरपुर जो आए भी थे, कार्यक्रम में कुछ समय उपस्थित रहे, किसी कारणवश आश्रम के कार्य के लिए जरूरी निकल गए, उनका भी इस मंच से हम लोग खूब खूब स्वागत अभिनंदन करते हैं पूज्य हमारे महंत जय सिंह सोलंकी जी की तरफ से, और समस्त आप सभी युवा शक्ति जो उनको काफी प्रेम पूर्वक लाए और कार्यक्रम में उपस्थित कराए। हमारे साथ श्री श्री दिगंबर सूर्य प्रकाश गिरी जी महाराज खड़ेश्वर महादेव मठ तितरी अगर आए हो तो उनका भी खूब खूब स्वागत अभिनंदन। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महिषामन जी महाराज ब्रिगेश्वर महादेव आश्रम ग्राम शेमड़ उदयपुर से आए थे, कार्यक्रम में वह उपस्थित रहे, आश्रम के किसी जरूरी काम से वह चले गए, उनका भी खूब खूब हमारे समस्त भक्त भगवान की तरफ से धन्यवाद। महंत श्री शंभू सिंह जी राठौर जी, ये कृष्ण कल्ला जी मुख्य धाम नरेला से हैं, उनका भी खूब खूब स्वागत। हमारे यहाँ निर्माणी अखाड़े से, भारत में केवल 13 ही अखाड़े हैं, 14वां कोई अखाड़ा उखाड़ा नहीं है। 13 अखाड़े में एक अखाड़ा है निर्माणी अखाड़ा, जिसके श्री महंत 1008 संदीप दास जी महाराज हमारे बीच में आए हैं, उनका भी खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे बीच में भूत भभूत लपेटे हुए पूज्य योगी जी महाराज, उनका भी खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ही गातोड़ धाम से श्री मोहनलाल शर्मा जी महाराज आए हुए हैं, उनका भी खूब खूब धन्यवाद। आप सभी जो अपने अनमोल समय को दिए हैं, आप सभी का पुनः धन्यवाद। आज हम सब धन्य हैं इस धरा पे। हमारे शब्दों में, मैं जब अयोध्या में रहा करता था तो लोग कहते थे बागड़ बिल्ला, एक शब्द, तो हम सुन के हंस देते थे कि ये होता क्या है। पर आज इस बागड़ बिल्ला में आकर के, बागड़ तो था ही पर बिल्ला यहाँ महाराज जी ने मुझे बता दिया, ये बागड़ बिल्ला यही है। आज समझ में आ गया, बिल्ला मतलब घर से देखने वाला, बागड़ मतलब सरस्वत क्षेत्र में भ्रमण करने वाला। जो घर से देख रहे थे उनका भी मैंने धन्यवाद इसीलिए कर दिया कि बागड़ बिल्ला का क्षेत्र है, जहां सुंदर आज भगवान कल्लाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें निरंतर कल से ही भगवान का महारुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ, शाम को विसर्जन हुआ और सुबह से यज्ञ पूर्ण करते हुए, यात्रा पूर्ण करते हुए आज इस भजन संध्या में हम सभी एक साथ एकजुट हुए हैं। और
इस कार्यक्रम में कुछ हमारे अतिथि जो बाहर से आए हुए हैं, जो हमारे इष्ट मित्र हैं, जो संतजन हैं, थोड़ा बाहर अभी अंदर रुके हुए हैं, वो भी आएंगे, उनका भी खूब खूब धन्यवाद। आज इस धराधाम में से पूज्य महंत श्री जय सिंह सोलंकी जी महाराज, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराया, कहते हैं इस जगत में लाने वाले जगत जननी का सबसे बड़ा योगदान होता है। क्योंकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में कहते हैं अगर शिष्य शरीर है तो गुरु सांस है। तो महंत जय सिंह सोलंकी जी महाराज हमारे शिष्य भी हैं, उनको इस जगत में लाने वाले उनकी जगत जननी, उनकी मातृशक्ति, उनके पिताजी, उन दोनों लोगों को मैं खूब खूब साधुवाद दूंगा कि इस सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म ध्वजा को सदैव ऊंचा देखने के लिए आज इस बागड़ की धरा पे नहीं अपितु भारत देश में अपने पुत्र को समर्पित कर सनातन धर्म की धर्म ध्वजा लहराती हुई उस माता पिता को खूब खूब साधुवाद, खूब खूब। कार्यक्रम आप सभी के बीच में खूब सुंदर चल रहा है। हमने आज बड़ी एक अच्छी चीज देखी और थोड़े उसमें विवेचना भी कर दूं। शायद किसी ने नारायण को देखा है। किसने किसने नारायण को देखा है? वाह! अरे आज तो साक्ष देखा है यात्रा में, अभी भी हाथ उठाने में शर्म खाते हो। देखा या नहीं देखा? सही बताइएगा। नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूं। देखा? वाह! क्या देखा कि भगवान कल्ला जी महाराज की यात्रा जब प्रारंभ हुई, प्रारंभ होने से 35 मिनट पहले, 37 मिनट पहले संपूर्ण उस तीर्थ क्षेत्र को साक्षात इंद्रदेव ने पवित्र किया। ये किसने किसने देखा? जो जो यात्रा में रहा होगा सभी ने देखा होगा। यात्रा प्रारंभ हुई, एक चौराहे घूम दूसरे चौराहे तक आई। उस चौराहे पे भी भगवान साक्षात इंद्रदेव ने स्वागत किया। वो किसने देखा? वाह! सबने देखा। क्या बात है! साक्षात नारायण है। यह सत्य आपको समर्पित, सत्य आपको दिखता रहे, इसके लिए यह बताया जा रहा है कि उस समय भी नारायण का वास था। हम लोग जहां यात्रा लेके आ रहे थे उससे महज जो है 200 मीटर की दूरी पे बढ़िया भगवान ने खूब सुंदर जो है वर्षा किया, पर हमारी यात्रा में हल्की हल्की फुहारे लेते हुए और इस गंतव्य तक ला करके उन्होंने हम लोगों को समर्पित किया। राठौर की इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए? और दे दूं? यह तो नारायण हुए। कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में अगर शिष्य गुरु पे अपने आप को समर्पित कर दे तो साक्षात नारायण भी आ जाते हैं। आज इसकी प्रेरणा स्वरूप आप सभी को दिखा, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ा। शायद भूल गए थे, सोचे पानी है तो बरसात हुई। हमारी बात तो समझ में आ जा रही है। मराठी में नहीं बोल रहा हूं, आप ही लोगों की भाषा में बोल रहा हूं। तो भगवान आप सभी के बीच में आए और यहां आदि शक्ति जगत जननी जगनेश्वरी मातेश्वरी का आप सभी को दर्शन मिला। श्री पूज्य श्री श्री कल्ला जी राठौर जी महाराज का सुंदर झांकी आप सभी ने दर्शन किया। श्री भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज का आपने दर्शन किया। अभी और भी शायद झांकिया पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंदु से निकला के अभी और भी है। आप सभी धैर्य बना करके उस झांकियों का भी खूब सुंदर आनंद तो नहीं कह सकता, पर बोध करिए, सत्य का बोध करिए। कुछ देर पहले हमने कहा अगर गुरु सांस है, शरीर शिष्य है, जिस दिन उस शरीर से वह सांस निकल जाती है क्या होगा? शनि महाराज यहां से बोल रहे हैं, अभी इनके बड़े भाई या छोटे भाई यमराज अगर इनको लेके जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले नीचे उतार दिया जाएगा। उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा? तो गुरु और शिष्य परंपरा में शरीर और सांस का संबंध है। आज उसके प्रेरणा स्रोत आप सभी को दर्शन हुआ।
हमारा एक छोटा सा निवेदन है श्री महंत जय सिंह सोलंकी जी के माता पिता और समस्त उनके भक्त भगवान से कर दूं एवं माता जी। भाई बच्चा तो आपने मुझे दे दिया है सनातन धर्म के लिए, पर धर्म महाराज जी लोगों से नहीं चलेगा, उसके लिए भी बच्चा चाहिए। तो मैं आज आदेश देता हूं कि 2024 को सुंदर हमारे इस महंत जय सिंह सोलंकी जी महाराज की ऐसे ही स्टेज पे सुंदर शादी हो जिसमें संत आएंगे। कौन कौन तैयार है? किसी की दुश्मनी है? कोई हाथ नहीं उठाया, मैं देख रहा हूं। मैं जान लेना उसके सपने में आता हूं, ये न्यूज है। बोले यज्ञ भगवान की। तैयार है भगवान? भारत अपितु नहीं संपूर्ण विश्व को विश्व गुरु भारत बनाना है। उसके लिए आप सभी संतों को गृहस्थ रूपी जीवन में आकर पुनः अपने जैसे एक योद्धा पैदा करना है, जो आकर के ऐसे ही सनातन धर्म का धर्म ध्वजा लेकर के आगे बढ़ता रहे। इसके लिए आवश्यकता है। मेरा बस चले तो मैं समस्त संसार के संतों को भी कह दूं, भैया आगे सोच लो। जय श्री राम बोलवाना है। प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, यज्ञ भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही, कारण क्या है? अच्छा, भोजन किसने किसने नहीं किया है सही बता दीजिएगा। अरे वाह रे माताएं, काहे को ऐसा कर दिया भाई? इनको ले चलो और सबसे पहले 50-50, 100-100 पूरी तो पवाई दो। अरे इतना सुंदर आपने भोजन किया है तो जयकारा लगा दो, साक्षात नारायण तुम्हारे बीच में आ जाए। प्रेम से बोलिए यज्ञ भगवान की, श्री कल्ला जी राठौर महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, अपने अपने माता पिता की। अरे अब तो बोल लो यार, दूसरे के नहीं बोला, तुम्हारे ही बोला। अपने अपने माता पिता की। वाह क्या बात, लग गया कि माता पिता का जयकारा चाहते हो आप लोग। भारत संतों की भूमि है। कहते हैं कि यह भारत कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान रहा है। निरंतर यहाँ कृषि की प्रधानता रही है और उस कृषि को चलाने के लिए सदैव ऋषियों की आवश्यकता होती रही है, किसी और की आवश्यकता नहीं रही है। इसलिए यह भारत भूमि अपितु संपूर्ण विश्व गुरु बने, यह हम सभी संत और समस्त भक्त भगवान निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आज शायद 27 देशों में भारत की धर्म ध्वजा पूज्य श्री मोदी जी महाराज, इस समय तो मैं महाराज कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने भी धर्म ध्वजा लहराई है। भगवा के साथ साथ हमारे तिरंगा की अनन्य देशों में जाके लहराई है। आज 37 देशों में भारत को भारत माता कहा जाने लगा है। इसका मुझे गर्व है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, कोई पार्टी वाला होगा तो नाराज ना होगा, पर जो सत्य करेगा उसको सत्य सनातन धर्म और संत समाज निरंतर बोलता रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो भारत भूमि संतों की भूमि है, किसी संता की भूमि नहीं है। संता को छोड़ संत को अपनाओ। संत के गुण, संत के ज्ञान, संत के वैराग, संत के भाव और संत के स्वभाव में अपने आप को निरंतर समर्पित कर दीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। हमने एक युग की चर्चा छोटा कर दूं। एक युग मैंने देखा था जहां दो रहते थे। एक युग में दो रहते थे, दो लोक हुए थे। एक में देवलोक हुआ करता था, दूसरे में दानव वह लोक होता था। कुछ समयों बाद मैंने क्या देखा कि एक ही लोक में दो
देव और दैत्य रहने लगे। वह कौन सा युग था? त्रेता युग, जहां भगवान आराध्य देव, जैसे अभी ये मातेश्वरी बड़ी सुंदर आप सभी को राम राम का भजन करा रही थी। एक ही लोक में दो लोग रहते थे, भगवान आराध्य पूज्य श्री राम जी महाराज, और दूसरे तरफ कौन था? रावण जी थे या नहीं थे? एक लोक में दो रहने लगे। फिर युग बदला, फिर हम लोगों ने क्या देखा? एक परिवार में दो रहने लगे। कौन कौन था? एक में अर्जुन तो दूसरे में दुर्योधन रहने लगे। पर आज मनुष्य के एक ही शरीर में दो रहता है। रहता है या नहीं रहता है? कौन कौन मानता है रहता है? एक ही मनुष्य के दो चरित्र होते हैं, हमने देखा है। समय के साथ लोगों को बदलते देखा है, सत्य से पीछे हटते देखा है। सनातन धर्म की धर्म ध्वजा लेके चलने में शर्म आती है, और किसी मजाक पे जाकर के उनको चादर चढ़ाने में शर्म नहीं आती। ऐसे चरित्रवान को भी मैं देखा हूं। उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बस इतना ही है कि आदि अनादि काल से सनातन धर्म रहा है, जिसकी संपूर्ण शाखाएं, जितनी भी धर्म बने हुए हैं, ये उसी सनातन की शाखाएं हैं, कहीं अन्य से नहीं आई हैं। आप इनकी जड़ निकालो। हम कह सकते हैं कि हिंदू से पहले त्रेता युग में भगवान पूज्य श्री राम थे। उनसे पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे। उनसे पहले राजा हरिश्चंद्र थे। उनसे पहले राजा विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य से पहले सप्तऋषि हुआ करते थे, और सप्तऋषि के ऊपर कौन होता था? वेद हुआ करता था। वेद से ऊपर सनातन धर्म हुआ करता था। इतना प्रमाण मैं दे रहा हूं, अन्य गैर धर्मियों से भी मैं कहता हूं, तुम अपना प्रमाण दो। तुम भी अपना प्रमाण दो। तुम्हारा कौन सा प्रमाण रहा है? पैगंबर से पहले कोई मुसलमान था? नहीं था ना? जीसस से पहले कोई क्रिश्चियन था? बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट था? जय हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे इस आदि अनादि काल से, जिसके ना अंत का तो कोई आज तक निकाल ही नहीं पाया कि अंत कब तक है, और अंत निकाल भी नहीं पाएगा। संसार में कोई इतना योग्य नहीं है कि जो सनातन धर्म का अंत निकाल सके। बाकी ये गैर धर्मी लोग जो अंत सोचते हैं, वो ये नहीं जानते कि जिस दिन साधु एक अपनी जटा खोल देगा, उस दिन जय श्री राम हो जाएंगे। अपनी बाड़ियों को मैं विराम देते हुए पूज्य आराध्य देव भगवान श्री राम जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए, मैं अपने महंत जय सिंह सोलंकी जी महाराज, जिन्होंने निरंतर प्रयासरत करके इस बागड़ की धरा पे समस्त कल्लाजी परिवार के संत भगवंत, जिन्होंने निरंतर सनातन धर्म की रक्षा के लिए धर्म ध्वजा लहराते रहते हैं। शनिवार रविवार को सुंदर दरबार लगाते हैं। पूज्य हमारे महंत जय सिंह सोलंकी जी महाराज संडे को, जिनको भी शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, पैतृक दोष हो, पितृक दोष हो, काल सर्प दोष हो, ऐसे किसी प्रकार का दोष हो, उसके लिए इनका दरबार लगता है। जिन्हें भी किसी प्रकार का कोई दोष हो, उस दरबार में रविवार को शाम का समय, यही है ना प्रभु, दिन में 3 बजे का समय है। आप सभी उस दुख का निवारण हेतु उस दरबार में पहुंच सकते हैं। भगवान कल्ला जी महाराज के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। आपकी समस्त कष्टों का हरण होगा, और भगवान शनि महाराज आप सभी के सदैव प्रसन्न रहेंगे कल्ला जी महाराज के दरबार में, अगर आप हाजिरी लगाते हैं तो। पुनः मैं महाराज श्री को धन्यवाद दूंगा, और एक बार हम सभी भगवान का सुमिरन कर लेते हैं। सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री कल्ला जी महाराज की, सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या भारत अखंड हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत सुंदर। 2 वॉलंटियर हमारे